न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमोहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने पीलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं विधिर ज्ञानेनं द्रविडविरहे णस्थलतया विधिया शक्त्याद्गातव चरणयो र्या चतुरीभूतदेतं गन्तव्यं जननी शकलो धारणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति शरलाप्रं तेषां मध्ये विरलतरलो हम तव श्रुतः मदीयोऽयं त्यागाशुमुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न यावत् न वादन्तं देवी द्रविणमणिभूयस्तव माया कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वादन्तं देवी द्रविडमणिभूयस्तव माया तथापि त्वं स्नेहं त्वं मयि निरुपमं यत्परक्रूसे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्याक्ता देवा विविधविधिसे वाकुलतया मया पञ्चाशीतेरदकमपनि ते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपा कोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं
कोटि कनक तवा पर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननी जन जपनीयं जपविदु चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिः पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदि शोकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटिफलमिदं नमोक्षस्य काङ्क्षा भवविभव विवाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखे क्षापि न पुनः अतस्त्वां सायाञ्चे जननी जनना यातु मम वेमिडाणि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता नारादितासि विधिना विविधोपचारे किं रोक्षचिन्तनपरणं कृतं विचोभि श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मध्यनाथे धत्से कृपामुच्चतमं परमं तव देवः आपत्सु मग्नं समरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्वेशि न तच्छटत्वं मम भावयेथाच्युता तृषाणार्तजननी स्मरन्तिः जगदम्ब विचित्र विमन्त्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराधि परं परावृतं नहि माता समपेक्षतेषु तं मत्समं पापकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समान हि एव ज्ञाता महादेवी यथा योग्यं तथा गुरुः। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आज माता की क्षमा प्रार्थना से आपके सामने आज थोड़ा छोटी कथा जो रामचरितमानस से रखूंगा और सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों पर, सभी दर्शकों पर, सभी मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, मेरे मित्रों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, माता जगदम्बा की कृपा बनी रहे, भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। तो साथियों, मैं जब रावण जन्म होता है और उसके बाद जब रावण राजा बन जाता है असुरों का, तो उससे आगे की कथा आप लोगों के सामने रख
अपने कन्याओं और जो पुत्र हैं तो उन पुत्रों के लिए या अपने कुल में जो भी उसके हैं वो राजाओं को जीत करके, अरे जो भी कन्याएं जो हैं उसको दिखती हैं, वो अपने बाहुबल से जो है सभी अपने कुल के जितने भी अविवाहित थे उनका विवाह कर देता है। और जो वो असुरों को जो है आज्ञा देता है कि जहां पर भी ऋषि मुनि ब्राह्मण तप यज्ञ जप कर रहे हों उनके यज्ञों को विध्वंस कर दो, और इससे जो है देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि यज्ञ तप बल से जो है ये यज्ञ तप से जो है देवताओं को शक्ति मिलती है। अब इस प्रकार से जो वो अपने सैनिकों को आज्ञा देता है, उसके बाद अपने पुत्र मेघनाद को और जो उसका भाई कुंभकर्ण होता है, जो उसके अपने परिजन होते हैं, उनको भी जो है आज्ञा दे देता है। तो मेघनाद जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था वो रावण के बात को पूरा होने भी नहीं देता था और तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करता था। इतना जो है पितृभक्त था। और उन्होंने जो करतूतें की वो असहनीय थी। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। अब जब रावण ने आज्ञा दी तो सब राक्षस जो हैं दिखने में बड़े भयंकर थे, बड़े भयानक रूप वाले थे, और क्या थे वो देवताओं को दुखी करने वाले थे। अब असुरों का समूह जब लंका से निकलता है तो वो क्या करता है, उपद्रव मचाना शुरू कर देता है। उपद्रव मचाना शुरू कर देता है और जो उनकी राक्षसी माया है उससे अनेक रूप धारण करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब राक्षस वहां उपद्रव करने लगते हैं, ऋषि मुनियों को सताने लगते हैं, जहि विधि हो य धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जहि जहि देश धनु द्विज पावहि, नगर गयऊं पुर आगि लगावहि, जेहि विधि होय धर्म निर्मूला। अब राक्षस तो राक्षस ठहरे। अब जो रावण ने उन्हें आज्ञा दे रखी थी तो कह रहे हैं जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जय जय देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगी लगावहि। अब राक्षस जो है धर्म को जड़ से काटने लग गए
और ऐसे कर्म करने लग गए जो वेदों के विरुद्ध थे, जो वेदों के विरुद्ध थे। जिन वेदों के ज्ञान से जो है देवताओं को शक्ति मिलती थी, अब वो वेदों के विरुद्ध जो है काम करने लग गए। और जिस जिस स्थान में वो गौ और ब्राह्मणों को, गायों को और ब्राह्मणों को देखते, वहां जहां जहां उनको गाय और ब्राह्मण मिलते, वहां वहां क्या करते, वो उन गांवों में जो है आग लगा देते, उनको जला देते। अब इस प्रकार से जो है राक्षस जो है आतंक मचाने लग गए। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सुनाहूं सुनिय न वेद पुराना। अब क्या होता है कि जहाँ जप तप धर्म की बातें जहाँ होती हैं, तो वहाँ क्या होता है, वो जो जप तप कर रहे हैं तो उन ऋषि मुनि ब्राह्मणों को जो है परेशान करने लग जाते। अब जब परेशान करने लग जाते, उनके विरुद्ध काम करने लग जाते, कोई शुभ आचरण नहीं करते, ब्राह्मणों को भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं करने देते। अब देवता जो है, देवताओं को तो वो देवता मानते ही नहीं थे, ब्राह्मण और गुरुओं को भी नहीं मानते थे, वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। इसीलिए राक्षस प्रवृत्ति कहा जाता है कि ये राक्षस जो हैं किसी को नहीं मानते थे। अब इस प्रकार से जो है जब राक्षस जो हैं आतंक मचाने लग गए, वो ब्राह्मणों को, ऋषियों को, धर्मज्ञों को, उनको दुखी करने लग गए, उनको कष्ट पहुंचाने लग गए। जप योग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा। आपुनु उठी धावई रहे न पावई, धरई शव घालई खीसा। असभ्रष्ट आचारा भासंसारा, धर्म सुनाई नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश, निकाय से जो कह वेद पुराना। ये वैसे छंद है साथियों, इसकी लय दूसरी है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ही गाया है। इसकी छंद बहुत अच्छे स्वर में है। जप योग विरागा
तपमख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुन उठी दावई रहे न पावई धरी शव घालई अस भ्रष्ट आचारा भव संसार धर्म सुनई नहीं तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। तो यहाँ पर कह रहे हैं जप योग विराग तप मख भागा सर्वन सुनई दस शीस आपुन उठी धावई रहे न पावई धरी शव घलई खीसा अस भ्रष्ट आचारा भा संसार धर्म सुनी नहीं काना तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। अब क्या करने लगे सब राक्षस? जप योग वैराग तप और यज्ञ जो देवताओं का भाग होता है जिससे देवताओं को भोजन और शक्ति मिलती है, अगर रावण के कानों में ये सुनाई देता तो रावण उसी समय उठ करके दौड़ता हुआ वहां भंग कर देता। अगर उसके राज्य में भी अगर कहीं पे जप तप यज्ञ और वेदाचरण हो रहे हैं तो क्या करता रावण? तुरंत अपने आप ही उठ करके अपनी सेना को और अपने पुत्रों को तो कह रखा है, लेकिन अगर उसके कानों में भी अगर कहीं आवाज सुनाई देती तो स्वयं उठ करके वहां जाकर उनको भंग कर देता। और जो जप तप यज्ञ कर रहे हैं उनको पकड़ करके और अपने कारागार में डलवा देता, यज्ञ विध्वंस करवा देता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैला दिया कि धर्म तो कानों में सुनाई भी नहीं देता था। जो धर्म कर्म की बातें थी वो तो कानों में सुनाई भी नहीं देती थी। और वेद पुराण अगर कहीं पर वेद पुराणों का प्रवचन हो रहा होता था तो उसके कान उन वेदाचरणों को सुन करके क्या हो जाते थे? बहुत उसको कष्ट होता था, उसको बहुत दुख देते थे, बहुत कष्ट होता था उसको। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पाप ही कवनी मिति। अब जो राक्षस लोग जो थे बहुत अत्याचार करने लग गए, उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता, उसे तो कहा भी नहीं जा सकता कैसे कैसे अत्याचार जो है राक्षस करने लग गए। हिंसाएं करने लग गए और उनके इतने पाप करने लग गए कि जो कहे भी नहीं जा सकते हैं।
बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। बड़े खल बहुत चोर जुआरे, लंपट पर धन परदारा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। अब इतना अत्याचार फैल गया, साधुन सन करवा वहीं सेवा। अब क्या करने लग गए हो? पराये धन और पराये स्त्रियों को अपना जो उनका मन करता वो करते, अत्याचार करने लग गए। चोर इतने बढ़ गए, दुष्ट इतने बढ़ गए, जुआरी इतने बढ़ गए कि सारा जगत ही दुखी होने लग गया। सारा पूरा जितना भी रावण के अधिकार में था, पूरा राज्य जो है दुखी हो गया। अब वो लोग न तो माता को मानते, न पिता को मानते, और न देवताओं को ही मानते थे, तो किसी को नहीं मानते थे। और जो साधुजन थे उनसे क्या करवाते थे? अपनी सेवा करवाते थे। इतना अत्याचार जो है रावण की सेना, रावण के कुल के जितने लोग थे वो करने लग गए। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। अब भगवान महाकाल शिव जो है पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे भगवती, जिसके ऐसे आचरण हों, भगवान महाकाल शिव स्वयं माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि जब रावण का जन्म हुआ, जब रावण राजा बना, जब रावण जो है चक्रवर्ती सम्राट बन गया, तो उसने जो है ऐसे अत्याचार फैलाने शुरू कर दिए और देवताओं से ही शत्रुता कर ली। देवताओं से क्या कर ली? शत्रुता कर ली। पृथ्वी में जो है घोर अत्याचार फैलाने लग गया। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे भवानी, जिसके ऐसे आचरण, जिसके ऐसे आचरण हों, अभी भी इस कलयुग में भी जिसके ऐसे, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि जिन लोगों के ऐसे आचरण होते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाना, धर्म के नाम पे जो है एक दूसरे को लड़वाना,
धर्म कर्म की बातें होने न देना और पराये धन पे अपना अधिकार करना, पराई संपत्ति को अपना बनाना, पर नारी पे निगाह डालना, तो इस युग में भी क्या है, वो राक्षसी है। मैंने कहा था ना कि राक्षस कोई अलग से नहीं है, राक्षस इन्हीं को कहते हैं। और जो धर्म के प्रति जो है लोगों की ऐसी दशा करता है तो अतिशय ग्लानि। धर्म को देख करके लोगों में जो है क्या करने लगता है, उनकी आस्थाओं के विपरीत उन लोगों को चलाने लगता है। स्वयं जो है रावण ने जो है धर्म कर्म के प्रति जो है अपनी रुचि में जो है अनास्था रखी हुई थी। और यह देख करके पृथ्वी में जो अत्याचार हो रहे थे, तो पृथ्वी क्या होती है, अत्यंत, ये धरती माता जो है ऐसे पाप और पापियों को देख करके जो है अत्यंत भयभीत हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य ही, इस धरती में भी ऐसे पापी जब जन्म ले लेते हैं और अपना कर्म करने लगते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं, तो इस धरती माता को भी क्या होता है, कष्ट होता है। वो इस धरती में क्या है, भार समान है। अब जब धरती माता जो है भयभीत हो जाती है, भयभीत होकर के व्याकुल हो जाती हैं कि मैं इस भार को कैसे ढो सकती हूं। गिरि सारी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरऊ एक पर द्रोही, सकल धर्म दिखाई विपरीता, कही न सकाई रावण भयभीता। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, ये धरती माता कह रही है, ये पृथ्वी कह रही है। जस मोही गरुआ एक परद्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। और ये धरती माता जो है, ये पृथ्वी जो है सोचने लग गई कि भाई इतना पाप बढ़ गया है, पर्वतों से, नदियों से, समुद्र से मुझको कोई भार, उसका भार जो है नहीं लगता है। मैं समुद्र को धारण करती हूँ, पर्वतों को धारण करती हूँ, नदियों को धारण करती हूँ, मुझे इनका भार महसूस नहीं होता है। जितना भार मुझे इन परद्रोहियों से,
दूसरों का अनिष्ट करने वालों से, दूसरों की हत्या करने वालों से, दूसरों के प्रति द्वेष रखने वालों से जितना कष्ट मुझे होता है, जितना भार इनका लगता है, उतना न तो मुझे नदी का लगता है, न पर्वतों का लगता है, और न ही समुद्र का लगता है। इनका भार तो उससे भी जो है करोड़ों गुना भारी है। अब मैं इस भार को कैसे ढो सकती हूं? पृथ्वी सोचने लग गई। ये सब तो धर्म के विपरीत चल रहे हैं, और मैं जो हूं इस पापी रावण के भय से बोल भी नहीं सकती हूं। अब इस प्रकार से जो पृथ्वी है वो सोचने लगती हैं। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, कहूँ ते कछु काज नहीं होई। अब जब इतना पाप इस पृथ्वी पर बढ़ जाता है तो धरती माता जो है गाय का रूप धारण करके जो है वहां चली जाती हैं जहां देवता और मुनि छुपे हुए थे। अब रावण के जो पापों से रावण जो उनको दुख दे रहा था, उसके भय से जहां देवता और मुनि जो है छुपे हुए थे, तो पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके वहां चली जाती हैं। और वहां जाकर के जो है पृथ्वी जो है अपने दुखों को सुना करके और रोने लग जाती हैं। गाय का भेष धारण करके देवता और मुनियों के पास जाती हैं, जहां वो रावण के पापों के भय से छुप जाते हैं कि इसके पाप जो है हमें न लगे। तो वहां जाकर के जो है गाय माता रोने लग जाती हैं और अपने दुख को सुनाने लगती हैं। अब गाय माता ने जब उनको देवताओं को भी और मुनियों को भी अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन उनको सुनाने से भी उनको देवताओं और मुनियों को सुनाने से भी कोई गाय माता का कोई काम नहीं बना। इस पृथ्वी रूपी जो गाय माता ने, जो पृथ्वी ने गाय माता का रूप धारण किया था, तो देवताओं और मुनियों को भी सुनाया, पर वहां भी कोई काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्व मिली करी सर्वगे विरच के लोका, संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मूरख कछु न बसाई, जा करिते दासी सो अविनाशी, हमारे तो रे सहाय। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा के विरंच के लोका, संग गो धनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका।
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कुछ न बसाई, जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। अब जब देवताओं और मुनियों का समूह भी जो है गाय माता की सहायता, पृथ्वी की सहायता नहीं कर सकता है, तो तब देवता और मुनि गंधर्व सब मिल करके ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास। और भय से, शोक से व्याकुल होकर के पृथ्वी बेचारी भी जो है गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास देवताओं और मुनियों गंधर्वों के साथ में चली जाती हैं। अब ब्रह्मा जी जो है सब कुछ जान गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही जो है इनको क्या दिया था, वरदान दिया था। रावण को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ही जो है ये सब कुछ हो रहा था। अब देवता मुनि गंधर्व पृथ्वी गाय के रूप को धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि आपने जो है रावण को जो वरदान दिया है, उस वरदान के कारण ही जो है ये सब कुछ पाप हो रहे हैं, अधर्म हो रहा है। अब ब्रह्मा जी को जो है सब अनुमान हो गया, सब ज्ञात हो गया। अब ब्रह्मा जी भी जो है सोचने लग गए कि इसमें मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरे बस, इसमें मेरा बस नहीं चलने वाला है। और तब ब्रह्मा जी पृथ्वी से कहते हैं कि जिसकी तू दासी है, जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी जो है हमारा और तुम्हारा सबका, सबकी सहायता वही कर सकता है। मेरा उसमें कुछ चलने वाला नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसकी तू दासी है वही हमारा भी और तुम्हारा भी सहायक बन सकता है, बाकी के बस का नहीं है। धरनी धरहि मन धीर कह, बिरंच हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु, भजहि दारुण विपत्ति। अब ब्रह्मा जी जो है कहने लगे कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, और जो प्रभु हैं, जो परमात्मा हैं, जो तुम्हारे ईश्वर हैं, वही अपने दासों को, अपने दासों की पीड़ा को हरने में सक्षम हैं, यानी भगवान नारायण, भगवान श्री महाकाल, वही रूप तो है सब। और वही जो है तुम्हारी विपत्ति का नाश कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान नारायण का ध्यान करो, उनकी शरण में जाओ, और वही जो है तुम्हारे और हमारे कष्टों को हर सकते हैं। मैंने वरदान देने को तो दे दिया, पर मैं स्वयं ही कष्ट में आ गया। मैंने तो भलाई के लिए उसको वरदान दिया था, लेकिन यहां पर भगवान महाकाल शिव की माया का होना आवश्यक था,
भगवान महाकाल शिव ने जो है रामायण की रचना जो है पहले ही कर दी थी, और उस कथा को जो है माता पार्वती को सुना रहे थे कि ऐसा ऐसा होना है। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पायई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पायनि दिवस प्रभु सोई। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पायई प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह भय निधि बस प्रभु सोई। अब सभी देवतागण जो है आपस में बैठ करके विचार करने लगे कि हम प्रभु परमात्मा को कहाँ पाएंगे, और उनके सामने अपनी पुकार कैसे करेंगे। अगर प्रभु हमको नहीं मिलेंगे तो हम उनके सामने अपनी पुकार कैसे करेंगे। अगर हमको प्रभु मिल जाए तो हम उनसे अपनी फरियाद करें। अब आपस में कहने लगे कि कोई बैकुंठपुरी को जाने को कहता है, कोई तो कहता है कि बैकुंठपुरी चलो, और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीर सागर समुद्र में, क्षीर सागर में निवास करते हैं। अब देवता आपस में विचार कर रहे हैं, तो कोई कह रहे हैं कि वो तो बैकुंठ में रहते हैं, और कोई कह रहा है कि वो समुद्र में जो है क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं। अब जाएं तो जाएं कहाँ, बैकुंठ जाएं या क्षीर सागर में जाएं। अब पता नहीं भगवान नारायण कहाँ हैं, इस समय कहाँ वास कर रहे हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरि जा मैं रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। अब कह रहे हैं वैसे तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में भी निवास करते हैं। क्या करते हैं? अपने भक्तों के हृदय में भी निवास करते हैं, क्योंकि उनको अपने भक्तों से भी बहुत प्रीति होती है, उनको अपने भक्तों से भी प्रेम है। इसलिए जो है प्रभु जो है अपने भक्तों के लिए भी उनके कष्टों को हरने के लिए भी उसी रीति से प्रकट होते हैं। भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अब बताओ, भगवान शंभु, भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं कि जो समाज ऐसा सोच रहा था, उस समाज में क्या था? मैं भी था। और मैंने तब अवसर पाकर के, समय पाकर के उनसे एक बात कही। भगवान महाकाल शिव स्वयं कह रहे हैं कि मैंने जो है उन सभी से अवसर पाकर के
अपनी भी बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते परगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। और भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं, हे पार्वती, मैंने उनसे कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अब कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं तो यह जानता हूं कि भगवान तो सब जगह, भगवान जो है सब जगह जो है एक रूप से व्यापक हैं, समान रूप से रहते हैं सभी जगह, और प्रेम से अगर उनको पुकारो तो प्रकट भी हो जाते हैं। अब देश काल दिशा विदिशा ऐसी जगह कहाँ है ये बताओ कि जहां प्रभु नहीं है। अब तुम तो कह रहे हैं बैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, या अपने भक्तों के हृदय में है, लेकिन वहां पर भगवान शंकर उनसे प्रश्न कर रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सभी जगह समान रहते हैं। अब तुम ऐसी दिशा, ऐसी जगह, ऐसी विदिशा, ऐसा देश और ऐसा काल बताओ जहां भगवान नहीं है। तुम ऐसा मुझे बताओ कि भगवान कहां पर नहीं है। अग जग माया सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट प्रभु जिमियागी। मूर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। मूर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। अब कहने लगे कि वे चराचर जगत के स्वामी, जो चराचर जगत में व्याप्त हैं और सबसे रहित हैं, सब चीजों से भी रहित हैं, और वो जो है विरक्त हैं, उनकी कहीं भी क्या नहीं है, आसक्ति नहीं है, और वे प्रेम से भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे अग्नि अव्यय रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरमणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वैसे तो क्या है, जैसे अग्नि सारे संसार में व्याप्त है। अग्नि क्या है, सारे संसार में व्याप्त है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए जब साधन किए जाते हैं तो तभी वहां पर जो है अग्नि प्रकट होती है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है प्रेम से अगर तुम बुलाओगे, प्रेम से जो भी बुला लेता है तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ साधन करने पड़ते हैं।
इस प्रकार से भगवान महाकाल शिव जो है देवताओं से कह रहे हैं। और जब मैंने ऐसे कहा तो सभी को क्या हो गया, मेरी बातें प्रिय लगने लगी, अच्छी लगने लगी। और ब्रह्मा जी जो वहां उपस्थित थे, ब्रह्मा जी ने भगवान महाकाल शिव को साधु साधु कह करके उनकी बढ़ाई करनी शुरू कर दी। अब स्वयं भगवान शिव महाकाल जो है, जो स्वयं स्वयंभू हैं, शंभू स्वयंभू, वो देवताओं को सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवताओं के साथ मैं भी था और मैंने ही जो है देवताओं को ऐसी सलाह दी कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार से इस सृष्टि में, पूरी सृष्टि में अग्नि है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए साधन करने पड़ते हैं। पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, अग्नि को प्रकट करने के लिए एक पत्थर होता साथियों पहाड़ में, हमारे पर्वतीय भाई जानते होंगे, फटिंग बोलते हैं हम उसको, चमकीला पत्थर होता है। और जो ये लोहा होता है जिसकी कंसी बनती है, कंसी होती है, पक्का लोहा जो होता है, तो उसका अगेला बनाते थे। और एक घास होती है पहाड़ों में, उसके रेशे निकाल करके उसको बोलते थे कपास। हमारे इधर कबास बोलते हैं, वैसे वो कपास। अब उसको क्या करते थे, सुखा करके और राख के साथ उसको खूब रगड़ते थे। अब जब वो मुलायम हो जाता था तो उस पत्थर पे थोड़ी सी कबास रख करके और उस पत्थर पे जो है उस लोहे से जो है रगड़ने लगते थे। और जब रगड़ते थे तो उससे चिंगारियां निकलती थी, तो उस कपास में आग लग जाती थी। तो भगवान शिव जो देवताओं से कह रहे हैं कि अग्नि तो सारी सृष्टि में है, पर उसको प्रकट करने के लिए साधन करते हैं। ऐसे ही जो है परमात्मा प्रकट हो जाते हैं प्रेम से, लेकिन उसके लिए भी कुछ साधन करने पड़ते हैं। अब वहां ब्रह्मा जी जब भगवान महाकाल शिव की बात सुनते हैं तो ब्रह्मा जी साधु साधु कह करके भगवान शिव की प्रशंसा करते हैं। जय श्री महाकाल साथियों, हर 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 महादेव। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। तो कथा काफी लंबी हो गई है और कई भाई बंद तो सुन भी नहीं पाते हैं इन कथाओं को, बशर्ते वो देखते तो हैं कि आज भाई ने या कि कोई हमारा बच्चा होगा तो उस वजह अंकल जी ने आज कौन सी कथा डाली। तो कथा लंबी हो गई, कहीं पर